पिछली वीडियो में हम लोग ने ऑर्गेनेली स्टार्ट कर दिया था और मैंने पिछली वीडियो में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम्स इनके बारे में बताया था। इस वीडियो में हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया और सेंट्रोसोम्स और प्लास्टिड्स, न्यूक्लियस, ये टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, अब पहला टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है, समझो इसको हम लोग पहले बात तो नाम क्या देते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, अब जैसे कि मैंने बोला कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, पावर मतलब क्या हुआ, पावर हाउस जिसको हम लोग कह रहे हैं। तो यहाँ पे पावर हमें किससे मिलता है, एटीपी से मिलता है, मतलब एडिनो साइन ट्राई फॉस्फेट। ठीक है, एटीपी क्या हुआ, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब पावर एटीपी से मिलती है हम लोग को। देखो, सेल को चलने के लिए भी क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, एटीपी क्या होती है, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ठीक है, एटीपी क्या होता है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं हम लोग उसको। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करता है। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, दूसरी चीज क्या होती है कि ये रॉड शेप, स्फेरिकल दोनों हो सकते हैं। ठीक, हो सकता है। अब जिसमें मैंने बता दिया कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एटीपी प्रोड्यूस करता है, मतलब पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, तो इसलिए एटीपी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और साथ ही साथ स्टोर भी करता है। समझ में आई मेरी बात, तो ये सिंपल सी हमारी बात थी। एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है याद करना, वो ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनेली होता है जिसके पास अपना खुद का क्या होता है, डीएनए। ठीक, अब इसके पास क्या होता है, अपने खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है, इसलिए इसीलिए खुद रेप्लिकेट कर सकता है। क्यों, क्योंकि इसके पास अपना खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है। तो ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया की बात हो गई। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का रफ स्ट्रक्चर वाइज अगर मैं बात करूँ तो कैसा दिखता है, कुछ ऐसा, इस तरीके से हमारा माइटोकॉन्ड्रिया दिखता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट टॉपिक है सेंट्रोसोम्स। ठीक है, सेंट्रोसोम्स या सेंट्रियोल्स हम लोग बोल सकते हैं। सेंट्रोसोल सिर्फ किस में पाए जाते हैं, ओनली इन एनिमल सेल्स। ठीक है, किससे प्रेजेंट होता है, सिर्फ एनिमल सेल्स। और क्या काम करता है, ठीक है, किस में हेल्प करता है, सेल के डिवीजन में। तो एनिमल सेल्स में जो सेल का डिवीजन है उसमें कौन मदद करता है, हमारा सेंट्रोसोम्स मदद करते हैं। ठीक है, सेंट्रोसोम जो होते हैं इसी से क्या निकलता है, स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं। तो इधर इधर क्या है, सेंट्रोसोम्स है, और इसमें से क्या निकलती हैं, स्पिंडल फाइबर। मतलब अगर सेल की बात करो तो ऐसे करके क्या निकलते हैं, स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं। अभी स्पिंडल फाइबर्स ही होते हैं जिनमें क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, अटैच करते हैं, और फिर क्या होगा, डिवीजन। 11th में तुम लोग प्रॉपर्ली डिटेल्स में पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो सेंट्रोसोम जो होते हैं वो बना होता है 2 सेंट्रियोल्स के। किसके बने होते हैं, 2 सेंट्रियोल्स के बने होते हैं। इसमें से माइक्रोफिलामेंट्स, मतलब ये जो मैंने बनाया ये सब माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं। एस्टर बोला जाता है, ये निकलती है। एस्टर में से स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं जो एक्चुअली में अटैच करके रखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बात था सेंट्रोसोम्स और सेंट्रियोल्स का। ठीक है, मेन चीज क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ किस में देखने को मिलता है, हमें एनिमल सेल्स में देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया हमारा प्लास्टिड्स।
ठीक है। प्लास्टिड क्या होता है? प्लास्टिड की खासियत ये कि ओनली इन प्लांट सेल्स प्रेजेंट होता है। सिर्फ प्रेजेंट किस में होता है? प्लांट सेल्स में प्रेजेंट। तो ओवल, स्फेरिकल, डिस्क शेप, इनमें से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, डिस्क शेप्ड होता है। दूसरी चीज क्या है कि प्लास्टिड जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट, और क्रोमोप्लास्ट। ये 3 टाइप के हमारे प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से अगर मैं सबसे पहले बात करूँ किसकी? ल्यूकोप्लास्ट की। किसकी बात करूँ? ल्यूकोप्लास्ट जो होता है इसकी खासियत ये है कि पहली बात तो इसके अंदर कोई पर्टिकुलर मतलब पिगमेंट टाइप ऐसा प्रेजेंट नहीं होता खास। ठीक है, तो नो पिगमेंट प्रेजेंट। दूसरी चीज ये है कि ये कलरलेस होता है। क्या होता है? कलरलेस ऑर्गेनेली प्रेजेंट होता है, कलरलेस प्लास्टिड होता है। इसमें कोई कलर इम्पार्ट नहीं होता। तो इसका काम क्या होता है? हेल्प करता है टू स्टोर स्टार्च। तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? स्टार्च प्रेजेंट होता है। ठीक है, कोई पिगमेंट नहीं प्रेजेंट होता, कलरलेस होता है, और क्या होता है? इसमें स्टार्च स्टोर किया जाता है। ठीक है। होता क्या है कि जो ल्यूकोप्लास्ट, एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि कहाँ पे देखा होगा तुम लोगों ने, आलू, पोटैटो। पोटैटो को अगर पानी में रखो तो जो पानी है उसका उसको उसका टेक्सचर थोड़ा बदल जाता है कि नहीं बदलता है? वो किसकी वजह से बदलता है? पोटैटो की वजह से बदलता है। ठीक है, तो पोटैटो जो है वो उसके अंदर ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, और वही क्या करता है? रिलीज करता है किसको? स्टार्च को रिलीज करता है। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब क्लोरोप्लास्ट की मैं बात करूँ तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो कैसा पिगमेंट देता है? ग्रीन, जिसको ग्रीन पिगमेंट कौन सा है? क्लोरोफिल होता है। ठीक है, अब क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट कौन सा है? क्लोरोफिल प्रेजेंट है। क्लोरोफिल की वजह से ही क्या होता है? ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट ये क्या करता है? ट्रैप क्या करता है? सनलाइट को। जब वो सनलाइट को ट्रैप करेगा उससे क्या होगा? सनलाइट को ट्रैप करेगा, फिर वो उससे सारी एनर्जी ले लेगा, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करके केमिकल एनर्जी और फोटोसिंथेसिस करने में मदद करता है। तो जो फोटोसिंथेसिस का पहला स्टेप होता है वही क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, सनलाइट। वही ट्रैपिंग या एब्जॉर्प्शन जो होता है वो कौन मदद करता है? क्लोरोफिल मदद करता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट की खासियत है, प्लास्टिड्स की ओवरऑल खासियत भी ये होती है कि have their own DNA, so replicate, खुद क्या कर सकता है? रेप्लिकेट भी कर सकता है। समझ में है मेरी बात? ये हो गई सिंपल सी बात। आगे क्या होता है? नेक्स्ट चीज तीसरा जो होता है वो होता है क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट की अगर हम बात करें तो क्रोमोप्लास्ट जो है वो कलरफुल पिगमेंट्स शो करता है। अगर मैं बात करूँ, पत्तियां खाली हरी कलर की नहीं होती हैं, येलोइश कलर की भी होती है, रेडिश, ऑरेंजिश, ये जो अलग अलग पर्पलिश कलर्स होते हैं, ये सारे के सारे कलर्स कौन इम्पार्ट करता है? क्रोमोप्लास्ट इम्पार्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि फोटोसिंथेसिस में मदद ना कर रहा हो, प्लास्टिड्स का मतलब ही है कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहे हैं वो। ठीक है, लेकिन कलर जो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो अलग टाइप के होते हैं, तो इम्पार्ट जो होता है वो कैसा होता है? अलग टाइप का होता है। तो ऑरेंज, येलो, ये सारे कलर्स कौन इम्पार्ट करते हैं? क्रोमोप्लास्ट इम्पार्ट करते हैं। ठीक है, पिगमेंट्स के नाम क्या है? ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड्स। ठीक है, ये जो होते हैं ये दोनों के दोनों ग्रुप हैं जिसके अंदर अलग अलग कलरफुल पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो भी फ्रूट्स का कलर आ रहा है, जो भी पत्तियों का कलर आ रहा है अलग अलग उसका, वो सारा किसकी वजह से होता है? क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ मेन हो गए। अब इसके बाद जो है हमारा वो क्या है? न्यूक्लियस।
अब न्यूक्लियस क्या है, जैसे हमारी बॉडी में ब्रेन होता है ना, वैसे ही अगर हम देखें तो सेल्स के लिए न्यूक्लियस होता है। जितना भी डिसीजंस लेगा वो कौन लेगा, न्यूक्लियस लेगा। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेल जो है वो क्या है, न्यूक्लियस है। ये क्या क्या काम करता है, हेल्प इन सेल डिवीजन, किस में हेल्प करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। साथ में जितना भी लाइफ का प्रोसेसेस होते हैं उन सबको रेगुलेट करने के लिए, कैसे कब होगा, कौन से टाइम पे होगा, कब सेल डिवीजन होगा, कब नहीं होगा, कब किस टाइप का रिएक्शन सेल के अंदर करनी है, सब कौन रेगुलेट करता है, न्यूक्लियस। तो रेगुलेट एंड कोऑर्डिनेट वेरियस लाइफ प्रोसेस, तो ये सारे काम कौन करता है, हमारा न्यूक्लियस करता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ न्यूक्लियस के बेसिस पे जो है हमारा सेल जो है वो कितने टाइप का होता है, दो टाइप का, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है, प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है कि जिसमें डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। मतलब क्या है कि इनके पास प्रॉपर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, इनका सेल कैसे दिखता है, ये अगर हमारी सेल मेम्ब्रेन है, सारा जेनेटिक मटेरियल पूरे में फैला हुआ है, जैसे बैक्टीरियाज में होता है, उनके पास प्रॉपर कवरिंग नहीं प्रेजेंट होती है। वही अगर मैं यूकैरियोट्स की बात करूँ, इनके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल भरा हुआ होता है। ठीक, तो यूकैरियोट्स की खासियत क्या है, हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में मेजर डिफरेंस प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है कि जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स है, जो इवोल्यूशन के टाइम पे सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स बने, उनको हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कहते हैं, और उनके में प्रॉपर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए हम उन्हें क्या बोल देते हैं, प्रोकैरियोटिक बोल देते हैं। नॉर्मली अगर मैं न्यूक्लियस के अंदर की बात करूँ, इसके अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके अंदर होता है न्यूक्लियोलस प्रेजेंट, क्रोमैटिन फाइबर्स प्रेजेंट। तो अगर मैं बोलूं ये क्या हुआ हमारा न्यूक्लियोलस, ये क्या हुआ क्रोमैटिन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो पूरा फ्लूइड होता है इसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। अब होता क्या है, क्रोमैटिन फाइबर्स जो है वो कन्वर्ट करके क्या बना लेते हैं, क्रोमोसोम्स बना लेते हैं। कब, जब डिवीजन करना होगा। क्योंकि हमें पता है कि अगर मान लो कोई ऐसा स्ट्रक्चर है, इसको मिडिल से डिवाइड करना आसान है, कि कोई ऐसा स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है उसे डिवाइड करना आसान है। ऑब्वियस सी बात है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर को हम बीच से इजीली डिवाइड कर सकते हैं, इसको हम लोग बीच से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर हो गया। अब जैसे कि मैंने कहा कि प्रोकैरियोटिक में ये पूरा, ये बीच, ये मेम्ब्रेन नहीं होता, पूरे में फैला हुआ होता है, तो ऐसे टाइप के न्यूक्लियस को हम लोग न्यूक्लियोइड कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो ये हमारा डिफरेंस हो गया। ठीक, नॉर्मली अगर कोई पूछे कि न्यूक्लियोलस का क्या काम होता है, न्यूक्लियोलस का काम होता है कुछ प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करना। ठीक है, तो हेल्प राइबोसोम्स इन राइबोसोम्स इन प्रोटीन सिंथेसिस करने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियस वाला पार्ट हो गया। ठीक है, न्यूक्लियस में और ज़्यादा हमें कुछ भी पढ़ना नहीं है। नेक्स्ट चीज़, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्लांट सेल और एनिमल सेल की बात करूँ, मान लो कोई डायग्राम बनाने को आए, एनिमल सेल का डायग्राम कैसे बनाओगे, ये है न्यूक्लियस है, अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होगी, न्यूक्लियस के अराउंड ये ऐसे, इसके ऊपर राइबोसोम्स किसी किसी में बना दो,
ठीक, इस तरीके से प्रेजेंट होगा। इसके अंदर न्यूक्लियोलस, पूरे में इस तरीके से जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम ऐसे बना दो, ठीक है। कुछ छोटे छोटे वैक्यूल्स बना दो, है ना, और गोल्गी बॉडीज बना दो, सेंट्रियोल्स बना दो, बस यही मेन है, ठीक है। तो अगर मैं इनको लेबलिंग कर दूं, लेबलिंग हमेशा पैरेलल करो। ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है? लाइसोसोम। ये क्या है? वैक्यूल। ये क्या है? सेंट्रियोल्स। ये क्या है? RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है? SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है? गोल्गी बॉडीज, ठीक है। ये हम लोग का इतनी लेबलिंग होगा। बाकी यहाँ क्या प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म। मिनिमम 5 लेबलिंग तो करनी ही करनी चाहिए, अगर दी है 5 से ज़्यादा तो, ठीक। ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। एनिमल सेल है तो यहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है। ये क्या है? न्यूक्लियोलस। ये क्या है? क्रोमैटिन फाइबर्स, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया? प्लांट सेल के बारे में हो, सॉरी, एनिमल सेल के बारे में हो गया, ठीक। तो ये हमारा एनिमल सेल एग्जाम में बनाने का है, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। प्लांट सेल कैसे बनाएंगे? कैसे बनेगा? पहली बात तो हम लोग कुछ इसको ऐसे बनाएंगे, इसके अंदर एक और लेयर, अब यहाँ पे मेजर पोर्शन क्या होता है? वैक्यूल का, न्यूक्लियस थोड़े से साइड में, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, है ना, इसके अराउंड इस तरीके से ये होगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे और छोटे छोटे वैक्यूल्स हो गए, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स। यहाँ पे हम राइबोसोम्स, और भी नॉर्मली साइटोप्लाज्म में भी राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसकी लेबलिंग अगर मैं करूँ तो ये क्या है? RER। ये क्या है? SER। ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, ठीक है। गोल्गी बॉडीज भी बना देते हैं, गोल्गी बॉडीज। ये वैक्यूल्स, वैक्यूल्स जो होते हैं प्लांट सेल में ज़्यादा बड़े होते हैं स्टोर करने के लिए वाटर और बाकी मिनरल्स को, इस वजह से न्यूक्लियस थोड़ा सा शिफ्टेड हो जाता है, ठीक है। ये क्या है? राइबोसोम्स। ये क्या है? साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये सब चीज़ें हमारी नॉर्मली प्रेजेंट होती हैं। ये है सेल मेम्ब्रेन, ये है सेल वॉल, ठीक। तो ये हमारा मेन चीज़ें हैं जो प्रेजेंट होती हैं। एक मिनट, ये है हमारा क्रोमैटिन फाइबर्स। तो ओवरऑल ये हमारा पूरा सेल चैप्टर हो गया है, ठीक। किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझसे नीचे कमेंट में पूछ लेना, मैं बता दूंगी। एक और चीज़ होती है कि पूछा था प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस को हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म वाला पार्ट प्लस जो न्यूक्लियस है उसको हम साथ में क्या कह देते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। तो ये मेरा ओवरऑल चैप्टर ख़त्म हो गया है, ठीक। अच्छा चैप्टर है, और इसमें मेन चीज़ क्या होती है? फंक्शंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेन कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सरसाइज कर लेना तुम लोग, और कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, ठीक। थैंक यू।